आज हम लोग दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, मतलब तिर्यक रेखा कोई इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। जैसे मान लीजिए एक समांतर रेखा है P, एक समांतर रेखा है P और दूसरी समांतर रेखा है, मतलब P और Q आपस में क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। P और Q ये आपस में क्या है, समानांतर है। P और Q क्या है, आपस में समानांतर है। इसको पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल मतलब समानांतर है, एक दूसरे का P और P समानांतर है, Q मतलब P रेखा Q के समानांतर है। और एक कोई तिर्यक रेखा जो है L कोई तिर्यक रेखा है, L कोई तिर्यक रेखा है L, ठीक है। L कोई तिर्यक रेखा है जो क्या कर रही है, इन दोनों रेखाओं को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तिरछी कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। हम लोग करते क्या है कि इन जब ये इंटरसेक्ट करती है तो कोण एक कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, एंगल 7, एंगल 8। मतलब एंगल हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंगल इसको एंगल बोलते हैं। इसको एंगल मतलब कोण, ठीक है। ये एंगल होता है कोण। तो कोण 1 इक्वल होता है कोण 5 के, कोण 1 इक्वल होता है कोण 5 के। क्यों? संगत कोण के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? संगत कोण। तो कोण अगर मान लीजिए कोण 1 अगर 60 डिग्री है, कोण 1 60 डिग्री है तो कोण 5 भी 60 डिग्री होगा। कोण 1 अगर 60 डिग्री है तो कोण 5 भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण से, किसके अकॉर्डिंग, संगत कोण के। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोण 2 है तो कोण 6 भी संगत कोण के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा, उस संगत कोण के अकॉर्डिंग। अगर अब देखिए कोण 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 मतलब एक कोण, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण से, ये एकांतर अंतः कोण। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। एंगल 3 अगर इधर एंगल ये 80 है तो ये एंगल 6 क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। तो ये इक्वल होता है एकांतर अंतः कोण नियम से। और ये जो होता है एंगल 4 और एंगल 5 जो है, एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है कि अंतः कोण है। इनका योग 180 के आसपास होता है। इनका एंगल 4 और एंगल 5 अंतः कोण है, एक ही तरफ के कोण है। इनका योग जो होगा 180 होगा। और शीर्षाभिमुख कोण एंगल 1 और एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे? एंगल 1 ये है और एंगल 3 ये है। तो ये आमने सामने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब अगर ये 50 है तो ये भी 50, और अगर मान लीजिए ये 90 है या ये मान लीजिए 20 है, नहीं ये मान लीजिए कि अगर 80 है तो ये भी 80 होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसके सामने ये कोण है, एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है। तो इसकी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो, ये 70 है तो ये भी 70। तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के भुजाओं, आमने सामने के एंगल को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।